हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। पढ़ेगा एक वचन अय्यूब का किताब 16 अध्याय 19वां वचन पढ़ेगा। अब भी स्वर्ग में हाँ मेरा साक्षी है हाँ और मेरा गवाह ऊपर है। हाँ, आमीन। 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 फिर से वो वचन पढ़ो। अब भी अभी भी ये वचन में अच्छा ध्यान दे दो, ये हम लोग के बारे में, आमीन। आमीन। ये सुनने वाले लोग का बारे में संदेश है। जवान लोग आज का समय कैसे जा रहा है, जवान से बचपन से जवान होता है, जवान से बुढ़ेपन में जाता है, आमीन। तो जवान हर एक चीज में जवान मांगता है, तो यीशु भी जवान को पकड़ रहा है। अब काम पर जाएगा जवान को ही लेगा। परमेश्वर का राज को भी यीशु जवान को पकड़ता है। सेवा करना है जवान ही कर सकता है, आमीन। आमीन। तो जवान का चाल चलन कैसा रहना है, वही आज का संदेश। जवान का चाल चलन कैसा रहना है उसका बारे में अय्यूब समझा रहा है। पढ़ेगा। अब भी हाँ, स्वर्ग में मेरा साक्षी है, स्वर्ग में मेरा साक्षी। साक्षी है, आमीन। आमीन। हम लोग को बुराई नहीं है। जो धरती में मैं सेवा कर रहा है ये गवाही बनता है, आमीन। आमीन। ये जो गवाही किधर रहता है? स्वर्ग में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बुराई काम स्वर्ग में जाएगा क्या? नहीं। इसलिए अय्यूब बता रहा है जवान का चाल चलन कैसा रहना है, आमीन। आमीन। गवाही होना चाहिए। हर एक जवान का चाल चलन क्या होना चाहिए? गवाही होना चाहिए। इसलिए वचन कहता है, पढ़ो। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, अब भी मेरा स्वर्ग में मेरा साक्षी। मेरा साक्षी है। इसी समय जवान लोग सेवा करने के लिए जा रहा है। जैसा तुम लोग सेवा करने जा रहे हैं ऐसे ही तुम लोग का साक्षी स्वर्ग में हो रहा है, आमीन। आमीन। इसलिए वचन बोल रहा है अभी मेरा साक्षी स्वर्ग में है, पढ़ो। और मेरा गवाह ऊपर है। मेरी गवाही, ऊपर। मेरी साक्षी ऊपर है, आमीन। आमीन। तो हम लोग का गवाही कैसा होना है? हम लोग क्या काम करने के लिए इस धरती में भेजा गया है? खाया पिया सोया इसी के लिए नहीं है। ये जानवर भी खाते पीते सोता है, पक्षी भी खाते पीते सोता है। उन लोग को स्वर्ग राज है क्या? है? नहीं है। तो हम लोग को स्वर्ग राज है, तो हम लोग मेहनत करना पड़ता है। धरती का भी मेहनत करना पड़ेगा, स्वर्ग राज का भी मेहनत करना पड़ेगा। जैसा हम लोग पेट भोजन के लिए हम लोग मेहनत करता है, वैसे स्वर्ग राज जाने के लिए भी हम लोग मेहनत करना पड़ेगा। उसी के बारे में मत्ती का किताब बोल रहा है। पढ़िए मत्ती का किताब, पढ़ेगा 10वां अध्याय 32वां वचन पढ़ो। जो कोई हाँ मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, हाँ उसे मैं भी हाँ, अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। आमीन। आमीन। मनुष्यों का बीच में हम लोग किसको मानना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का। तो अभी हम लोग सेवा करना है क्या नहीं करना है? ये वचन क्या बोल रहा है? हमारा गवाही फिर से पढ़ो। मनुष्यों के सामने जो कोई मनुष्यों के सामने मेरे बारे में गवाही देता है, मेरा सुसमाचार देता है, जो मेरा बारे में लोगों को मदद करता है, आमीन। आमीन। जो लोग परिपूर्ण उनके लिए प्रार्थना करता है, ये सब सेवा करना यीशु का पसंद है। यही गवाही बनना चाहिए, आमीन। उसका बारे में यीशु मसीह बोल रहा है मनुष्यों के सामने तुम कैसा रहना है। यीशु समझा रहा है तुम ठीक से गवाही का साथ में रहना। गवाही होना चाहिए। हम लोग का चाल चलन देख के, हम लोग का चाल चलन देख के क्या बनना चाहिए? गवाही बनना चाहिए। ये गवाही किधर होता है? पहुंचता है स्वर्ग राज में पहुंचता है। तो अगर हम लोग इधर सेवा नहीं करेगा, हम लोग का गवाही स्वर्ग राज में होएगा नहीं। इसलिए जवान अपना चाल चलन को बदल दो। जवान अपना चाल चलन को बदल दो। यीशु मसीह बोल रहा है तुम लोगों का सामने, पढ़ो। जो कोई मनुष्यों के सामने हाँ मुझे मान लेगा, मेरा बारे में सुसमाचार देगा, उसे मैं भी
उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। स्वर्ग के पिता के सामने मान लूंगा। तो अय्यूब का किताब क्या बोल रहा है? पढ़ो अय्यूब का किताब, जल्दी पढ़ो। अब भी हाँ स्वर्ग में हाँ मेरा साक्षी है हाँ और मेरा गवाह हाँ, ऊपर है। मेरी गवाही ऊपर है। जो यीशु मसीह जो बोला वो बात अय्यूब बता दिया ना। आमीन। आमीन। जवान कैसा रहना चाहिए? अपना चाल चलन को कैसा रहना चाहिए? अच्छा। दारू पी के, पुड़िया खा के, लफड़ा करके, दूसरे के जलन दे के, दूसरे का लूट के, ये काम अच्छा है? ये गवाही बनता है? नहीं। यीशु जिंदा खुदा है, यीशु आशीष देने वाला खुदा है, यीशु हम लोग को मदद करने वाला खुदा है, यीशु बीमार से चंगाई देने वाला खुदा है, यीशु दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने वाला खुदा है। उसका बारे में हम लोग क्या करना चाहिए? सुसमाचार देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। लोगों को हम लोग उसका बारे में बड़ाई करने के लिए जाएगा, वो ऊपर हम लोग का गवाही पहुंच जाता है। इसीलिए अय्यूब बता रहा है, फिर से पढ़ो अय्यूब का किताब। आप भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है हाँ, और मेरा गवाह ऊपर है। मेरी गवाह ऊपर ऊपर है। आमीन। आमीन। जवान लोग जो सेवा कर रहे हैं उनका गवाही किधर रहता है? किधर रहता है? ऊपर स्वर्ग राज में। मत्ती का किताब 28 में 20वां वचन पढ़ो। और उन्हें सब बातें हाँ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ मानना सिखाओ। हाँ और देखो हाँ मैं जगत के अंत तक हाँ। सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जय। फिर से पढ़ो। और उन्हें सब बातें देखो यीशु ने बोल रहा है, पढ़ो। और उन्हें सब बातें हाँ? और उन्हें सब बातें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। देखो यीशु ने जवान लोगों को अगुवाई दिया है। उस समय ये अगुवाई चेले लोग को दिया था। आमीन। आमीन। चेले लोग को दिया था। इस समय ये बात हम लोग के पास आ चुका है। अभी यीशु का बड़ाई कौन करेगा? हम लोग करेगा। जो चेले लोग छोड़ के गया सेवा, वो सेवा कौन करना चाहिए? हम लोग करना चाहिए। हम लोग इस सेवा करेगा तो हम लोग का गवाही किधर रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। पवित्र आत्मा यीशु के सामने हम लोग का तारीफ करेगा। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा हम लोग के बारे में यीशु के पास क्या करेगा? तारीफ करेगा, बड़ाई करेगा। आमीन। आपकी बच्चों लोग उधर सेवा कर रहा है, गली गली में सेवा कर रहा है, अवमान सहन कर रहा है, गाली सुन रहा है, कभी मार भी खा रहा है, ये गवाही बनता है। आमीन। यीशु मसीह का सेवा करने में गवाही बनता है और लोगों के सामने हम लोग अवमान हो जाता है। आमीन। लेकिन यीशु बोलता है तुम्हारा नाम स्वर्ग राज में लेता है। हमारा गवाही स्वर्ग राज में रहेगा तो हम क्या नरक में जाएगा सेवा करने वाला? नहीं। आमीन। कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। इसलिए वचन समझा रहा, पढ़िए। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। जो मैंने अगुवाई दिया है, सेवा करो बोल के अगुवाई दिया है ना। चेले लोग छोड़ के गया, वो सेवा भी कौन करना है? हम लोग। उसका अगुवाई दिया ना, उनका गवाही स्वर्ग राज में बनेगा। उसका बारे में बताया, पढ़ो। और उन्हें सब सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है तुम्हें अगुवाई दिया है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। लोगों को मानने के लिए सिखाओ। लोगों का बीच में सेवा करो। तुम लोग का गवाही बनना चाहिए। उन लोगों की जिंदगी बदलना चाहिए। आमीन। उन लोगों का जिंदगी बदलना चाहिए। उन लोग गवाही के रूप में खड़ा रहना चाहिए। उन लोग यीशु मसीह का बच्चा बनाने के काम हम लोग का है। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारा साथ में रहेगा। आमीन। जगत के अंत तक हम लोग का साथ में कौन रहेगा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम लोग के साथ में रहेगा तो हम लोग का गवाही उधर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। रहेगा ना। इसलिए भजन संगीत इसका बारे में क्या बोलना पड़ेगा? भजन संगीत 119 में दूसरा वचन पढ़ो। क्या ही धन है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आमीन। फिर से पढ़ो। क्या ही धन्य है, क्या ये धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को, उसका चितौनी, उसका गवाही। आमीन। हाँ।
मानते हैं, जो उसका वचन को मानता है, उसकी जो सेवा करता है, जिसकी गवाही बनता है, हाँ, और पूरा मन से उसके पास आते हैं। पूरा किसका पास आता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का पास। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जिसकी गवाही बनता है वो पूरा मन से यीशु के पास आता है। जो पूरा मन से यीशु के पास आता है ना, उसका ही गवाही बनता है। वही भजन संगीत बता रहा है। जो पूरा मन से यीशु के पास आएगा ना, वो जवान का गवाही बनता है। उनकी गवाही किधर रहता? धरती में रहते क्या? नहीं, अपना गवाही किधर बनता है? स्वर्ग राज्य में। धरती में यीशु मसीह का गवाही देगा तो हम लोग का गवाही स्वर्ग में रहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का गवाही धरती में हम लोग फैल दिया तो हम लोग का गवाही स्वर्ग राज्य में पवित्र आत्मा लेके जाएगा। आमीन। तो ये जवान लोग अब यीशु मसीह का सेवा करना है क्या नहीं करना है, सोच के देखो। आमीन। जवान लोग अपना चाल चलन बदल के हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन प्रार्थना करो। आमीन। एक दूसरे को मदद करो। आमीन। एक दूसरे को मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। हम लोग बहुत मुख्य बात है। आमीन। किसी के ऊपर जलन मत करो, किसी के ऊपर कड़वा मत करो। आमीन। सबको प्रेम लेके चलो, सबसे मिलजुल के रह जाओ। आमीन। हम लोग का प्रेम यीशु मसीह का गुण को प्रकट करता है, वही गवाही बनता है। ये गवाही परमेश्वर का राज में पहुंच जाता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी व्यवस्था वर्ण 38 में 8वां वचन पढ़ो, आखिरी वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन, हालेलुया। फिर से वचन पढ़ो। और तेरे आगे आगे। देखा, जो जवान यीशु मसीह के पीछे जाता है, आमीन, जो जवान अपनी चाल चलन बदल के यीशु मसीह के पीछे जाता है, उसकी गवाही बनता है। आमीन। जिसकी गवाही बनता है, जिसने यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, जिसने यीशु मसीह का बड़ाई कर रहा है, उनके लिए क्या सपोर्ट मिल रहा है? मूसा नबी बता रहा है, पढ़ो। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। आमीन। हम लोग सेवा करने के लिए आगे जाता है, हम लोग आगे यीशु जा रहा है। आमीन। कौन जा रहा है? हम लोग आगे यीशु जा रहा है। हम लोग एक घर में प्रवेश करने का पहला यीशु मसीह पहले प्रवेश कर देता है। आमीन। हम लोग समझाने का पहला यीशु मसीह उनकी हृदय में बैठ जाता है। आमीन। इसके लिए उसको समझ आता है, मेरा बच्चा लोग आ रहा है, तुम लोग रेडी हो जाओ, तैयार। प्रभु यीशु ने तैयार करके रखता है, उनको आशीष देता है। हम लोग जाने के समय हम लोग आगे यीशु जाता है। वह तेरे संग रहेगा। वो किसकी संग रहेगा? आमीन। किसकी संग? हम लोग का संग। जिसकी जवान लोग, जिसकी चाल चलन अच्छा रहता है, उनकी संग कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह रहता है। जिसकी चाल चलन अच्छा रहता है, उनके साथ में कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह रहता है। वो जवान हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जिसकी जिंदगी नया जिंदगी बन गया, जिसने अपने बुरे चाल चलन छोड़ के यीशु मसीह का पीछे आ गया, उसका आगे यीशु गया है और उसके साथ में भी वही रहता है। और ना तो तुझे धोखा देगा, ना कभी यीशु धोखा देगा क्या? यीशु कभी किसी को धोखा नहीं देगा। इंसान धोखा देगा, परमेश्वर यीशु मसीह कभी धोखा नहीं देगा। आमीन। और न छोड़ देगा, ना छोड़ देगा, कभी छोड़ेगा नहीं। आमीन। यीशु मसीह हम लोग को कभी भी छोड़ेगा नहीं, हम लोग साथ में रहता है। वो वादा कर दिया, कर दिया। आमीन। वो वादा कर दिया तो वो पीछे नहीं हटता है। आमीन। हम लोग संग रहेगा, साथ रहेगा। हाँ, इसलिए मत डर। इसलिए यीशु हम लोग साथ में रहता है, इसलिए क्या डर है? कुछ डर है क्या? तुम डरना नहीं बोल दिया यीशु मसीह, मैं तुम्हारा साथ में, तुम बिल्कुल डरो मत। हाँ, और तेरा मन कच्चा ना हो।
तेरा मन कच्चा न कच्चा नहीं होना चाहिए, घबरना नहीं चाहिए कभी भी। तुम लोग घबरना क्या नहीं, हम लोग घबरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हम लोग का संग रहता है। आमीन। हम लोग उसकी सेवा करेगा तो यीशु मसीह हम लोग आगे जाता है, हम लोग पीछे जाता है, हम लोग साथ में रहता है। इसलिए यीशु बोलता कितना भी बड़ा तूफान आने दो, तुम डरो मत। आमीन। तुम डरो मत, तुम आगे जाओ, मैं तेरा साथ में है। तुम घर से निकलेगा, तेरा आगे मैं जाऊंगा, तुमको कुछ हानि होने के लिए नहीं देगा। इस कारण ये संदेश को सुनने वाला भाइयों बहनों, सभी लोग अपना जिंदगी को बदल दो, समय निकट है। यीशु मसीह कभी भी आएगा, वो आने का समय, उनके साथ में जाने के लिए हम लोग का स्वभाव बदलना चाहिए। हम लोग जिंदगी को बदल दो, हम लोग चाल चलन को बदल दो। हम लोग हमेशा यीशु का संग रहेगा तो हम लोग यीशु मसीह आशीष करेगा। ये सभा, ये व्यवस्थापन का इस वचन का द्वारा 31:8 का द्वारा वो हमेशा हम लोग का साथ रहेगा, हमेशा हम लोग को आशीष करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।